हाँ, इनकम फ्रॉम सैलरी पे डिस्कस करते हैं। इसके दो वीडियो अपन लास्ट में देख चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में अपने बेसिक क्लियर किया था और सेकंड में हमने इसके लिए बेसिक सैलरी वाला टॉपिक क्लियर किया था। आज हम उसके नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, जो मैंने फर्स्ट डे जो बनवाई थी वीडियो, उसके अंदर जो सारी डाली हैं उनको एक एक ओपन करते चलेंगे। आज हम बात करते हैं, उसके जस्ट नीचे दे रखा था आपका पहला टॉपिक मैंने डाला था बेसिक सैलरी, जो सेकंड लास्ट वीडियो में मैंने क्लियर कर दी है, ठीक है। वहां लगकर यहां पर वर्किंग नोट 1 इस तरह से मेंशन करेंगे और यहां पर अमाउंट को डाल देंगे। सेकंड हमारे पास हमने लिया था बोनस, कमीशन और डीए। जो 100% टैक्सेबल वाले हैं उन पॉइंटों को मैंने डाल दिया यहां पर, जो जनरली ज्यादातर काम आते हैं उन पॉइंटों को मैंने इसमें निकाला और इसमें मेंशन किया। क्या बोनस क्या है? तो बोनस कंपनी को जब एक लिमिट से ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है तो वो क्या करती है, अपने उस हिस्से को, कुछ पार्ट को अपने एम्प्लॉय को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जो सैलरी का पार्ट होता है, वर्कर की सैलरी का, जो उसकी बेसिक सैलरी से एडिशनल दिया जाता है। अगर कंपनी को किसी साल 10 लाख का प्रॉफिट हुआ तो उसने 10% वर्कर के लिए डिक्लेयर किया है, तो किसी वर्कर के 500 आएगा, किसी के 300 आएगा, जो उसके शेयर्स आता है सैलरी के बेस पर, वो बोनस 100% क्या होता है, टैक्सेबल। ये जनरली होली, दिवाली एटसेट्रा इस तरह से डिक्लेयर किया जाता है कि पूरी साल का इकट्ठा किया और दिवाली पर कह दिया कि 50% बोनस दिया जाएगा आपको सैलरी का, बेसिक सैलरी का एटसेट्रा। तो वो इसके अंदर। कमीशन, कमीशन क्या है, नाम से क्लियर है। आप देखिए कई कंपनियां क्या करती हैं, वर्कर को पूरा पैसा ना देकर उसको पैसा बढ़ाने का देखती हैं कि वास्तव में ये इस तरह का वर्क कर सकता है कि नहीं कर सकता, क्या इसको बेनिफिट। अगर हम उसे बेसिक सैलरी या उसको सैलरी ज्यादा दे देंगे तो वो वर्कर काम नहीं करेगा फिक्स, तो उससे वर्क करवाना है जहां पर सेल्स बेस पर होता है, वहां पर उस वर्कर से वर्क कराने के लिए, जहां पर फील्ड में जाते हैं वर्कर, वहां पर वर्कर से वर्क कराने के लिए कमीशन बेस बनाया जाता है। वर्कर को कह दिया भाई तुम्हारी बेसिक सैलरी तो 5000 है फिक्स, तुम्हें 5000 पर मंथ मिलेगा मिलेगा, चाहे आप वर्क करें या ना करें, जो वर्क हमने दे रखा है वो, यानी ड्यूटी पे बैठे रहेंगे तो आपको इतना मिलेगा। दुकान पे बैठे रहेंगे आपको फिक्स है, दुकान पे बैठे रहने का 8 से 10 या 10 से 5 जो ड्यूटी है उतने तक बैठेंगे आपको। बट अगर कस्टमर आता है, कस्टमर को टैकल करते हैं और आपकी वजह से जितनी सेल बढ़ती है उस सेल का आपको फिक्स परसेंटेज दिया जाएगा। आपने दिन भर में कितनी सेल की, आपके हाथ से, आपके काउंटर से, आपके डिपार्टमेंट से, तो उस कंडीशन में आपको उसका फिक्स एक परसेंटेज आपको दिया जाता है। सपोज आपने 1 लाख की, उन्होंने फिक्स कर दिया कि आपको 3% जितनी सेल करोगे वो भी मिलेगा, बेसिक तो मिलेगी मिलेगी, प्लस सेल्स का आपको 3% दिया जाएगा। अगर आपने एक दिन में 1 लाख की सेल की तो 1 लाख का कितना, 3%, 3000 रुपए पर डे, आपकी सैलरी अपने आप बढ़ जाएगी। सपोज आपने पूरे महीने में 30 लाख की सेल की तो 30 लाख का 3% आपका कितना हो गया, 90,000 रुपए, तो 90 प्लस जो आपको बेसिक मिल रही है वो। और अगर आप काउंटर पे बैठे हैं, आपने 1000 की सेल की तो 1000 के अकॉर्डिंग 3%, कोई ज्यादा करेगा तो इसमें क्या रहता है, दुकान की अगर बात करो तो वर्कर दौड़ दौड़ कर क्या करेगा, प्रोग्राम को करने की कोशिश करेगा और लेने की कोशिश करेगा। तो ये हमारे पास होता है इसके अंदर सेल्स का। तो एक फिक्स परसेंटेज आपको क्या दिया जाता है, कमीशन इसमें दिया जाएगा, तो ये कमीशन बैठ जाएगा आपका, ठीक है। तो कमीशन फिक्स 100% टैक्सेबल। नेक्स्ट है आपके पास डीए। डीए क्या होता है, महंगाई भत्ता, डीएनएस अलाउंस। डीएनएस अलाउंस क्या है, डीएनएस अलाउंस जैसे जैसे आपकी महंगाई बढ़ती जाती है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या दिया जाता है, डीए दिया जाता है। तो ये क्या होगा आपका डीएनएस अलाउंस, ये 100% क्या होता है, टैक्सेबल होता है। डीएनएस अलाउंस क्या होता है, 100% टैक्सेबल होता है। अब नेक्स्ट हम इस पे बात करते हैं एडवांस सैलरी की। एडवांस सैलरी क्या रहेगी, तो एडवांस सैलरी में देखिए जिस तरह से बेसिक दे रखा है ऐसे एडवांस सैलरी पे हम डिस्कस करेंगे। एडवांस सैलरी क्या है, तो एडवांस सैलरी में हमने दे रखा है इसके अंदर पे स्केल, कहां से स्टार्ट है, किस तरह से दिया जाएगा उस पे देखते हैं। तो एडवांस सैलरी किसे कहेंगे, तो एडवांस सैलरी है हमारी प्रीवियस ईयर जहां से स्टार्ट होगा। तो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक मेरा प्रीवियस ईयर है, तो एडवांस सैलरी किसे कहेंगे, तो एडवांस सैलरी हमारे पास क्या रहेगा, तो देखिए एडवांस सैलरी किसे कहेंगे, यहां पर दिया सपोज
अगर वर्कर है, वर्कर के बच्चे को कहीं ज्वाइनिंग मिल गई इंजीनियरिंग में, या कहीं बाहर जाना है मेडिकल में, या किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है और उसको 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, उसकी सैलरी 25,000 रुपये पर मंथ है, तो उस कंडीशन में उसको किस तरह से पैसे की ज़रूरत है तो कहाँ से ले, या तो लोन से ले सकता है या फिर यहाँ से कलेक्ट कर सकता है। तो यहाँ से कलेक्ट करे तो किस तरह से कलेक्ट करेगा वो देखिए एडवांस सैलरी के अंदर। तो देखिए यहाँ पर प्रीवियस ईयर के अंदर एडवांस सैलरी किसे कहेंगे, तो देखिए सपोज मिस्टर एक्स ने 5 मंथ 1 फरवरी को 2019 को 5 मंथ का एडवांस ले लिया। कितने मंथ का? 5 मंथ का एडवांस रिसीव कर लिया। तो उस कंडीशन में उसकी कितनी टैक्सेबल होगी ये हमें देखना है कि कितनी टैक्सेबल होगी। तो देखिए यहां पर 5 मंथ, तो हमारे पास यहां एडवांस सैलरी क्या होगी, तो प्रीवियस ईयर से, मीनिंग है प्रीवियस ईयर से जो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर है, हमारे प्रीवियस ईयर में नेक्स्ट प्रीवियस ईयर की जो सैलरी आपने रिसीव कर ली है उसे कहेंगे हम एडवांस सैलरी। या नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो ये कि जिसकी हमने सर्विस नहीं दी और जिस ईयर की या जिस सैलरी की हमने सर्विस नहीं दी उस ईयर में और उसकी सैलरी हमने रिसीव्ड कर ली है तो उसे हम कहते हैं एडवांस सैलरी। तो देखिए इस तरह से 1 Feb 2019 हमारे पास, तो यहां पर क्या आएगा, 5 मंथ की सैलरी लेते हैं, तो 1 Feb है तो पूरी फरवरी की देगा, मार्च की देगा, अप्रैल की देगा, मई की देगा और जून की देगा। ठीक है, यहां इसे 20 कर दें तो बेटर है। ये हमारे पास हुआ। तो देखिए हमारा प्रीवियस ईयर कहां स्टार्ट है, 1 अप्रैल से स्टार्ट है 31 मार्च को, तो 31 मार्च तक तो आप सर्विस दे चुके हैं प्रीवियस ईयर में, और यहां तक आप टैक्स 12 मंथ में ले चुके हैं। तो जो इसका सर्विस हम दे चुके हैं, जिस पे हम टैक्स दे चुके हैं, वो तो एडवांस सैलरी में नहीं आएगा। तो जो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर है, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर कौन सा चालू होगा हमारा, 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021। तो वो जो नेक्स्ट रहेगा उसकी सैलरी जो आएगी वो हमारी क्या कहलाएगी, एडवांस सैलरी। इस सैलरी को कहेंगे एडवांस, जबकि आपने पूरा 5 महीने का एडवांस लिया है, बट एडवांस कहलाएगा कितना, सिर्फ 3 मंथ, क्योंकि इसकी सर्विस आप कब देंगे, नेक्स्ट ईयर में देंगे, और आज उसकी ले लिए तो उसे एडवांस में। तो यहां एडवांस में जो टैक्सेबल होगा केवल 3 मंथ की सैलरी को इंक्लूड किया जाएगा, जो भी आपकी पे स्केल से निकलती है या गिवन है तो वो ले सकते हैं। हाँ, इसका दूसरा इफेक्ट और ये तो था प्रीवियस ईयर की, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर की आपने कहा ले ली इस प्रीवियस ईयर में, बट इस प्रीवियस ईयर की लास्ट प्रीवियस ईयर में ले लिए तो उस कंडीशन में ट्रीटमेंट क्या रहेगा, एडवांस सैलरी का। ये देता है यहां पर क्या, इसकी जगह 1 अप्रैल की जगह ये क्या देता, 1 Feb 2019 को इसने अगर ले ली होती ये 5 मंथ की, तो इसका ये क्या कहलाता, 3 मंथ का एडवांस जो आपने कहां ले लिया, 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019 में रिसीव कर लिया था, जिसका पिछले साल में पेमेंट कर दिया। तो अगर किसी इनकम पर आपने टैक्स दे चुके हैं तो उस पर दोबारा टैक्स नहीं लगता। तो ऐसी कंडीशन में अगर ये पिछले साल में ली होती तो उस कंडीशन में 3 मंथ का एडवांस आपने कहां ले लिया, इस प्रीवियस ईयर में। तो यहां पर आपने क्या 12 मंथ उसी की और 3 मंथ इसकी, 15 मंथ का आपने टैक्स दे दिया। तो ऐसी कंडीशन में जब हम इस साल कैलकुलेशन करेंगे तो यहां पर जो बेसिक सैलरी है इसमें से 3 मंथ की एडवांस सैलरी लेस करके रिमेनिंग को आप दिखाएंगे। जैसे यहां पे अगर ये पिछले साल ले लेता, इस साल ना लेकर ये कहां ले लेता, 19 में लेता, तो उस कंडीशन में क्या होता, तो 19 अगर होता आपका क्या होता, लास्ट ईयर में ले ली, लास्ट ईयर में ले ली तो आपके पास यहां क्या आ जाते सारे 19। तो इसकी सर्विस आपने दे दी और इसका पेमेंट लास्ट ईयर में पे कर दिया और सर्विस आज दी। तो यहां जो 12 मंथ है, 12 मंथ की जो बेसिक सैलरी है उसमें से लेस कर देते क्या, एडवांस। ये तब करते हैं जब इस प्रीवियस ईयर की सैलरी लास्ट प्रीवियस ईयर में ले लिए, और इस प्रीवियस में अगर नेक्स्ट प्रीवियस ईयर की लिए तो उसे क्या करते हैं हम, ऐड करते हैं।
तो इस तरह से इसे शो करेंगे और इसको आगे दिखाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एडवांस सैलरी के साथ हमारे पास टॉपिक रहता है जो लेते हैं इसके अंदर एंटरटेनमेंट अलाउंस। नेक्स्ट टॉपिक एंटरटेनमेंट अलाउंस।